हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। आप देख रहे हैं मैथ तंत्र और मैं हूँ विकास कुमार सोरेन। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ के बारे में और उनका 8.1 जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। इनमें सिर्फ 6 चीज़ ही जानना है: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इस चीज़ को अगर बेहतर से जान लिए तो 8.1 जो है वो आसानी से बना सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 में कुछ नियम हैं, सिंपल उनको सबसे पहले देखते हैं। जैसे कोई एक समकोण रहेगा, इनका कोई नाम दे देते हैं ए बी सी। हर सवाल में एक समकोण रहेगा, तो इनमें ये थीटा के अनुसार काम करता है। माना कि यदि यहाँ पे अगर थीटा मान ले तो इनका जो 6 नाम है पहला साइन यहाँ सी के जगह पर थीटा है तो यहाँ पे थीटा मान सकते थे, तो थीटा की जगह पर यानी थीटा बराबर एंगल यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, यानी साइन सी बराबर। तो साइन सी बराबर क्या जानते हैं। तो इनमें और एक बात जान ले, थीटा के सीधा वाले हमेशा क्या होते हैं, इनको हम लंब कहेंगे, और इनका जो AC है वो कर्ण माना जाएगा और BC जो है वो आधार। ध्यान रखना, थीटा जहाँ पे होगा उनका सीधा जो भी होंगे, इनका सीधा जो भी होंगे वो हमेशा लंब ही माना जाएगा। यानी कि साइन C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन C बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब जो नाम होगा वो AB बटा आधार जो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये आधार नहीं होगा, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे कर्ण का नाम AC। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला होगा 2 नंबर कॉस C बराबर ये बन जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये आधार के जगह पर मेरा नाम है BC, तो ये BC बटा कर्ण वही रहेगा। तीसरा फार्मूला हो जाएगा मेरा कॉस तो हो गया, अब टेन मान सकते हो, टेन थीटा की जगह पर C, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा
आधार तो लंब ए बी है और आधार बी सी हो गया। ये तीन फार्मूला इसी के उल्टा और तीन होता है। चौथा नंबर मान सकते साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक सी बराबर, तो ये उल्टा कर देना, तो ये लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि ए सी बटा ए बी। पांचवा फार्मूला मान सकते हो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, बोलो या सी, दोनों एक ही काम करेगा। सेक तो सेक कॉस का उल्टा होता है, ये कर्ण ऊपर चल जाएगा बटा आधार, तो कर्ण का नाम है ए सी और आधार का नाम है बी सी। पांचवा हो गया। छठा नंबर फार्मूला कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर या कॉट सी बराबर, कॉट ये लंब बटा आधार है तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, तो इसी को उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा बी सी बटा ए बी। इसी तरह का और फार्मूला होता है, वो बहुत ही पुराना फार्मूला है, बोल सकते हो इंग्लिश में शॉर्ट में, पंडित बद्री प्रसाद हर हार बम, इनका बट्टा कर देना है तो ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा बोल सकते हो, दूसरा बन जाएगा कॉस थीटा और ये बन जाएगा टेन थीटा, यानी कि इसी को उल्टा कर देना है तो वो साइन का उल्टा क्या सीखें, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और इसी के उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इन्हीं को उल्टा कर देना है, ये फार्मूला हो जाएगा, आराम से याद कर सकते हैं। एट पॉइंट वन का पहला सवाल, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में हमको पूछा है साइन ए और कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी, तो एक चित्र बना सकते हैं। ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जो ए बी सी के हैं और साथ में कोण बी जो है वो समकोण है। ए बी का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी का जो मान है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इनमें से हमको दो भुजा का मान दिया गया है, तीसरा का मान हमको निकालना है। तो तीसरा का मान निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, वो हर सवाल में लगभग दो का मान दिया रहेगा और तीसरा का मान निकालना है। तो तीसरा का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हल पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस पर में, तो ये हम जानते हैं
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको बी थीटा कहीं नहीं बोला गया, तो हम इनका अलग से चित्र बना सकते हैं। थीटा यहाँ पे नहीं बोला गया कि ए में होगा या बी सी में होगा, तो सबसे पहले हम इनका एक अलग से आकृति बना लेते हैं। तो ये आराम से एक चित्र बना लिए। ये इसलिए बनाए हैं चित्र ताकि हमको ये जो थीटा है वो आसानी से समझ में आए। ठीक, तो पहला नंबर हमको पूछा गया था, पहला नंबर पूछा है साइन ए और कॉस ए। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ये जो चीज़ रहेगा थीटा उसी में रहेगा। यहाँ पे ए है तो थीटा मेरा कहाँ पे होगा, ए में होगा, तो यहाँ थीटा ए में मान लिए। तो ए बी बन गया ये, तो ए बी ये मेरा 24 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण कर्ण मेरा वही रहेगा। तो नाम से लिखो या बिना नाम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम नाम लिखते दे रहे हैं। ए सी स्क्वायर बराबर लंब, लंब मेरा हमको पता है थीटा के सामने जो भी होंगे वो लंब होंगे, यानी बी सी मेरा लंब का काम करेंगे। जोड़ बचा ए बी, वे आधार का काम करेंगे। अब ए सी का मान तो हमको दिया नहीं, तो ए सी को ऐसे ही छोड़ दिए। बी सी का मान 7 है, 7 रख दिए, और ए बी का मान 24, इनका भी स्क्वायर कर दिए। अब ये ए सी स्क्वायर बराबर 7 का डबल गुना, तो 7 को 2 बार गुना करोगे 49, और 24 को 2 बार गुना करोगे 576। अब ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 625। अब ये स्क्वायर को उधर करोगे तो ये बन जाएगा ए सी बराबर √625। अब ए सी बराबर 625 का रूट क्या होता है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये ए सी का मान आ गया। तो कॉस ए बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार जो है वो क्या है, ए बी बन गया, क्योंकि ये सोया हुआ भाग है। ए बी आधार बन गया और ए सी मेरा कर्ण रहेगा। तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी का मान 25। तो ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। अब अगला 2 नंबर के लिए, अब हमको बोला गया है साइन सी। 2 नंबर में हमको बोला है साइन सी और कॉस सी, यानी कि थीटा जो होंगे वो सी के जगह पर होगा, सी के कोण पर। तो यहाँ एक अलग से और एक आकृति बना लिए, यहाँ पे ए बी सी दिए, और कौन सी जो है उनके स्थान पर थीटा, और बी वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो तीसरा नंबर हमको पूछा गया है साइन सी। 2 नंबर का पहला सवाल साइन सी। तो साइन वही फार्मूला लगेगा जो पहले होता था, लंब बट्टा कर्ण। तो इनमें लंब हमको पता है, थीटा के सीधा जो होते हैं वो लंब होते हैं। तो थीटा के सीधा क्या है, ए बी, और कर्ण ए सी। ए बी का मान 24 और ए सी का पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया। दूसरा हमको पूछा गया है कॉस सी। इसका भी उसी तरह हमको पता है, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार आधार बी सी बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला भाग है, बी सी बटा कर्ण वही रहेगा ए सी। तो आधार का मान यानी बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। ये हो गया दूसरा आंसर।
8.1 का 2 नंबर आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इनमें एक चित्र दिया है पी क्यू आर। इनमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्यू आर का मान पता करना है। तो क्यू आर का मान पता करने के लिए हमको पता है यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो मान दिया रहे तो तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो वही करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम पहले किसी को भी थीटा नहीं मानेंगे। ये सीधा सीधी ये अगर लंब है तो इनकी सीधा जो होते हैं वो कर्ण होते हैं। लंब के सीधा यानी कि समकोण जो होंगे उनका सीधा जो होता है वो कर्ण होता है। एक बात ये भी याद रख सकते हो। तो क्या है नाम पी आर, इनका स्क्वायर ये लंब हो गया। अब उनका सीधा वाला भाग वो लंब होता है। लंब का नाम पी क्यू जोड़ आधार जो बचा उसको आधार मान लिया। अब पी आर का मान हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर पी क्यू का भी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं दिया है तो इनको हम छोड़ दिए। तो 13 को 2 बार यदि गुना करोगे तो 169 होता है और 12 को 2 बार गुना करोगे तो 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 को इधर करो तो ये 159 अपने जगह पर रहेगा। इनको बराबर के इधर करोगे तो ये प्लस में है, तो बराबर के इधर करोगे तो ये माइनस में बन जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 से 144 का घटाव करोगे तो ये 25 बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। इनको थोड़ा सा सीधा करते हैं, इनको कुछ नहीं करना सिर्फ सीधा। क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 को इधर किया। अब ये स्क्वायर को बराबर के इधर करोगे तो क्यू आर बराबर √25 बन जाएगा। अब क्यू आर का मान हम निकाल सकते हैं। √25 का मान हमको पता है कितना होता है, ये 5 सेंटीमीटर मान लें। क्यू आर का मान मिल गया। अब हम यहाँ पे दो चीज़ पूछा गया है, एक है tan p और दूसरा cot r, यानी कि थीटा जो है एक बार t पर रहेगा एक बार r पर। तो एक बार p पर रख के मान लेते हैं। यदि यहाँ पे थीटा है तो इनका सीधा ये मेरा लंब बन जाएगा, थीटा के सीधा लंब। तो पहले हमको tan p पूछा है तो पहले tan p का मान निकाल लेते हैं। तो tan p बराबर, तो tan का मान हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार। तो लंब यानी कि p के सीधा जो होंगे वो लंब होंगे, यानी क्यू आर यहाँ पे लंब बन जाएगा। और आधार जो उनकी साथ सटा हुआ हो पी क्यू। तो इनका मान मेरा कितना हो जाए, क्यू आर का मान हमको पता है, अभी अभी हम निकाले हैं कितना, वो 5 सेंटीमीटर निकाले हैं। तो क्यू आर का मान 5 रख सकते हैं और पी क्यू का मान वो पहले से दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये एक का आंसर हो गया। अब दूसरा मेरा बच्चा कॉट आर। दूसरा क्या दिया है, कॉट आर। तो कॉट आर बराबर लिख सकते हैं कॉट आर बराबर, कॉट का हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, यानी कि ये बन जाएगा आधार बटे लंब। तो अब जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है, थीटा जो है वो आर की जगह पर आ गया, यानी कि थीटा अब यहाँ पे आ गया आर पर।
तो ये वाला यदि थीटा है तो इनके सीधा लंब बन जाएगा, यानी कि हम लंब हो जाएगा। तो पी क्यू लंब हो जाएगा, तो ये सटा हुआ वो आधार बन जाएगा। आधार मेरा क्यू आर और लंब बन जाएगा पी क्यू। इनका मान क्यू आर का मान है 5, ये पहले ही निकाले हैं, और पी क्यू का अभी अभी हम लिखे यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हमको पूछा क्या है कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो tan p का मान हमको पता है कितना, 5/12, और कॉट r का मान भी पता है 5/12। तो ये प्लस में ये माइनस में, दोनों को खत्म, ये 0, ये इनका आंसर हो गया। तीन नंबर का सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो ये एक चित्र मान लिए, यहाँ पे हमको साइन ए दिया है, तो इसका मतलब साफ है ये ए जहाँ भी होंगे उनके साथ थीटा जुड़ा रहेगा। तो ये साइन थीटा मान लिए। तो ये ए बी सी मान लिए चित्र, तो साइन ए की जगह पर थीटा। अब यहाँ पे हमको दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ साइन का जो सूत्र होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, यानी कि P, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस यानी कि H। तो इसी से मान निकाल सकते हैं P बराबर 3 और H बराबर 4। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इनका 2 भुजा हमको पता चल गया, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो वो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जानते हैं इनका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी H स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी P स्क्वायर प्लस बेस यानी कि B स्क्वायर। H का जो मान है वह 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर P का जो मान है वह है 3, 3 का स्क्वायर। B का मान हमको नहीं पता, छोड़ दिए। 4 को 2 बार गुना करोगे 16, 3 को 2 बार गुना करोगे 9, B स्क्वायर रह गया। अब 9 को इधर करो तो 16 माइनस 9 बराबर B स्क्वायर। तो 16 में से 9 का घटाव करोगे 7, B स्क्वायर। अब इनको सीधा करेंगे तो B स्क्वायर बराबर 7, यानी कि B बराबर √7। B का मान आ गया, तो तीनों भुजा का मान निकाल लिए। अब हमको पूछा गया है क्या, पूछा था कॉस ए और टेन ए, 2 का मान। तो पहला का मान निकाल सकते हैं, कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूस। तो B का मान, तो B का मान अभी अभी निकाले हैं √7, और हाइपोटेन्यूस H का मान हमको पहले से पता है, H का मान 4। ये हो गया एक का आंसर। दूसरा हमको पूछा था tan A, तो tan का हमको पता है लंब बटा आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। तो P का मान 3 है, और B यानी बेस का मान कितना, √7। ये हो गया इनका दूसरा आंसर। ये 3 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर सवाल, यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक त्रिभुज बना लिए। तो यहाँ पे हमको पूछा था कॉट ए, यानी कि अभी जो थीटा है वो ए के जगह पर है, तो यहाँ पे मान लेंगे ए, और बी सी को कहीं पे भी मान सकते हो। तो इसके जगह पर थीटा है। ये पहले 3 नंबर की तरह ही बनेगा। यहाँ पे लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इनको सीधा करो। तो कॉट ए बराबर ये 8 ही रहेगा। ये 15 और कॉट के बीच जो था वो गुना का संबंध था, तो 15 को बराबर के इधर करोगे तो वो बट्टा में चल जाएगा। तो ये कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। तो हमको पता है कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो आधार को हम शॉर्ट में बी भी लिखते हैं, यानी कि बेस, और लंब को प्रीपेंडिकुलर यानी कि पी लिखते हैं। तो बी का मान हो गया 8, बी बराबर 8 और पी बराबर 15। 2 भुजा आ गया। तो हमको तीसरा भुजा पता करना है। तो तीसरा भुजा पता करने के लिए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? हाइपोटेन्स स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर प्रीपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर प्लस बी यानी बेस का स्क्वायर। तो एच का मान हमको नहीं पता, छोड़ दिए, एच स्क्वायर रहने दिए। पी का मान हमको पता है 15, इनका स्क्वायर, और बी का मान 8 है, इनका स्क्वायर कर दिए। तो एच स्क्वायर बराबर 15 को 2 बार गुना करोगे तो 225 होगा, और 8 को 2 बार गुना करोगे तो ये 64 बन जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर इनको जोड़ोगे तो ये 289 हो जाएगा, यानी एच को स्क्वायर को छोड़ दो, बराबर के इधर करोगे तो ये रूट 289 हो जाएगा। तो h बराबर 289 किसका स्क्वायर होता है, यानी किसका रूट होता है, वो 17 का स्क्वायर होता है। 289 का रूट मान, तीनों का मान मिल गया, एक ही h का भी मान मिल गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। हमको 2 चीज़ पूछा गया था, एक पूछा था साइन ए और सेक ए। तो पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को प्रीपेंडिकुलर पी बटे कर्ण को हाइपोटेन्स एच। तो यहाँ पे p का मान 15 है, तो 15, और h का मान अभी अभी निकाले हैं 17। इनमें यूनिट लगा सकते हैं। ये आंसर हो गया। दूसरा हमको पूछा है सेक ए। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये मेरा कर्ण बटे आधार बन जाएगा। तो कर्ण को हम हाइपोटेन्स बोलते हैं एच बटे बी। एच का मान 17 और बी का मान 8 यूनिट। ये हो गया इनका आंसर। पाँच नंबर का सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको सेक थीटा बोला है, यानी थीटा बराबर, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। चलो एक नाम दे दें ए,
बी सी, ये समकोण थीटा यहाँ पे दे दिए। सेक थीटा, तो सेक थीटा से हम निकाल सकते हैं 13/12। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? सेक यानी कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेंस बटा बेस। यानी कि यहाँ पे हमको h का मान मिल गया 13 और b का मान मिल गया 12। तो अब हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या जानते हैं? हाइपोटेंस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h का मान 13 का स्क्वायर, b का मान नहीं पता, छोड़ दिए, b का मान 12 का स्क्वायर। 13 को 2 बार गुना करोगे 169, p को छोड़ दिए, 12 को 2 बार गुना करोगे 144। 144 को इधर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर। अब इनको घटा सकते हैं तो ये बचेगा मेरा 25 पी स्क्वायर। अब इनको सीधा करते हैं, पी स्क्वायर बराबर 25 यानी पी बराबर √25, तब पी का मान √25 का मान 5। तो हमको त्रिकोणमिति का सभी अनुपात पूछा गया है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो पहले साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर, तो ये थीटा है, थीटा के सीधा ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेंस। तो यहाँ पे p का मान अभी भी मिला है, ये 5 है, तो p का मान यहाँ पे डाल सकते हैं 5 बटा हाइपोटेंस का मान पहले से दिया है 13। ये एक आंसर हो गया। दूसरा कॉस का, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस बराबर बेस बटा हाइपोटेंस, तो b का मान है 12 और h का मान 13। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा tan निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो p का मान 5 और b का मान 12। साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर, तो ये हाइपोटेंस बटा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा h का मान 13 बटा p का मान 5 यूनिट। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक तो हमको दिया है तो वो निकालेंगे नहीं। tan का उल्टा कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस का मान 12 है और परपेंडिकुलर का मान 5 यूनिट।
ये हो गया 5 नंबर का आंसर। 6 नंबर का सवाल, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी बराबर हैं। तो ये ए बी सी एक समकोण मान लिए जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और सी समकोण है। तो हम लिख सकते हैं, दिया है हमको पता है कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, यानी कि कॉस ए, अब थीटा यहाँ पे आएगा तो इसकी सीधा लंब होगा, इसकी ये वाला आधार होगा। तो कॉस का जो होता है वो कॉस का फॉर्मूला बेस बटा हाइपोटेन्स, तो बेस पहले होगा यानी ए सी, हाइपोटेन्स ए बी। उसी प्रकार कॉस बी, अब थीटा यहाँ पे आएगा, अब इनका सोया हुआ वाला बेस बनेगा तो बेस बी सी और हाइपोटेन्स वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम जानते हैं अगर नीचे समान हो तो उनको काट सकते हैं। तो बचा मेरा ए सी बराबर बी सी। यदि किसी भी एंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो उनका एंगल भी बराबर होता है। तो इनको सी सी ख़त्म कर सकते हैं, तो बचा कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको 6 नंबर में दिखाना था। प्रूफ्ड। 7 नंबर का सवाल, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान पता करना है। और साथ में 2 नंबर भी दिया है। एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी नाम दे दो, चलो ए बी सी दे दिए। अब थीटा कहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे। तो पहला नंबर हमको सवाल क्या गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट होता है बेस बटा प्रीपेंडिकुलर, यानी कि b बराबर 7 और p बराबर 8 हो गया। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे क्योंकि हमको तीसरा भुजा निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान तो नहीं पता, छोड़ दिए। पी का मान 8 का स्क्वायर और बी का मान 7 उनका स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 8 को 2 बार गुना करोगे 64 और 7 को 2 बार गुना करोगे 49। तो एच स्क्वायर बराबर दोनों को प्लस करोगे 4 और 9, 4 और 9 3 यानी 13, 10 और हाथ का 11, 113 हो गया। यानी h बराबर √अंडर 113, h का मान आ गया। तो हमको 2 चीज़ पूछा है, एक है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्स। तो p का मान 8 है और h का मान √अंडर 113
13। ये साइन का हो गया। अब कॉस का, कॉस थीटा यह होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो बी का मान 7 है और एच का मान √113। तो पहला नंबर सवाल, इनको हम हल करके भी निकाल सकते हैं या इनका मान पुट करके। तो पहले हल करते हैं, इसका मान निकाल लेंगे, आसान होगा। एक नंबर का 1 + sin थीटा गुना 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये एक प्रकार का फार्मूला बन गया, a + b इंटू a - b। तो हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, a² यानी a के जगह पर 1 a² और b के जगह पर साइन, तो a² बटा ये a² - b², तो नीचे भी वही होगा a² - b² यानी 1 - cos²। सीधा सीधी यहाँ पे लिख सकते हो ऊपर के लिए a बराबर 1 और b बराबर साइन थीटा, नीचे वही चीज a बराबर 1 और b बराबर cos थीटा। इनका फार्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है अलजेब्रा वाला, a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो यही वाला यहाँ पे पुट कर दिए। तो इनको सीधा सीधी लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा बटा 1 - cos² थीटा। अब इनका मान बिठा सकते हैं, 1 ही रहेगा। साइन का मान क्या जानते थे, साइन का मान है 8/√113। 8/√113 इनका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दोगे, बट्टा 1 - cos² यानी cos का मान है 7/√113, 7/√113। अब इनको हल कर सकते हैं आराम से। 1 - 8 का डबल 64, 8 का 2 बार गुना 64, और ये स्क्वायर और रूट खत्म, तो ये बचेगा 113 बट्टा ये भी उसी तरह 7/113। अब ऊपर का 113 दोनों में से लॉसो कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1। 1 और 113 का लॉसो 113। अब 1 से 113 का भाग करोगे तो 113 ही होगा। 113 गुना 1 113 माइनस, अब 113 से 113 का भाग करोगे 1 से 64 का गुना 64 बट्टा फिर से नीचे का वही काम करना है। 113 1 और 113 का लॉस हो तो 113, ये भी वही होगा 113 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये 49 होगा यहाँ पे। अब 113 से 64 घटाओगे तो बचेगा 49,
और नीचे 113 है। फिर मूल बट्टा 113 से 49 घटाओगे बचेगा 64/113। इनको हम डायरेक्टली काट सकते हैं तो बचेगा 49/64। ये इनका आंसर, 1 नंबर का आंसर हो गया। 2 नंबर में हमको पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि जो सवाल में पूछा गया था उसी का स्क्वायर कर देना है आंसर। तो 2 नंबर का आंसर सीधा कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि सवाल था 7/8 इनका स्क्वायर कर देना। तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये इनका आंसर हो गया। 8 नंबर का सवाल, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ पे एक चित्र बना सकते हैं ABC। यहाँ पे हमको पहले ही बोला है कॉट ए, तो इसका मतलब थीटा जो होंगे वो ए के कोण पर होगा, और बाकी कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इनमें दिया है तीन कॉट ए बराबर 4, यानी कि कॉट ए बराबर, ये 3 बराबर के उधर जाएगा तो गुना में 4/3। तो कॉट का सूत्र हम जानते हैं बेस बटा प्रिपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हमको b का मान मिल गया 4 और p का मान मिल गया 3। तो हमको तीसरा निकालना है, तो पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस पर में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान नहीं पता, छोड़ दिए। पी का मान 3 उनका स्क्वायर और बी का मान 4 इनका भी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर रह गया, 3 को 2 बार गुना करोगे 9, 4 को 2 बार गुना करोगे 16। तो एच बराबर 9 और 16 का जोड़ करोगे 25। तो एच बराबर, इनको बराबर के इधर करोगे, स्क्वायर को बराबर के इधर करोगे तो √25। तो एच का मान कितना मिला 5। अब हमको सवाल में पूछा है एक tan A cos A और sin A। तो tan A बराबर क्या जानते हैं, प्रीपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो ये चित्र पर डिपेंड है क्योंकि ये ए पर है, तो चित्र ये थीटा है तो इनके सीधा ये लंब हो जाएगा। तो BC मेरा लंब हो जाएगा, BC लंब। तो नाम पहले लिख लेते हैं, BC प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा और ये AB बेस हो जाएगा इनका। तो ये तो नाम है, हमको मान P का पता है और B का। तो P का मान 3 है और B का मान 4। ये 10 का मिल गया। अब उसी प्रकार साइन का निकाल सकते हैं। चलो कॉस का पहले पूछा तो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस A बराबर, कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेंस। तो यहाँ पे ये थीटा है तो इनके सीधा ये प्रीपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो बेस का AB
बी का मान हमको पता है, बी का मान है 4 और हाइपोटेनस अभी अभी निकाले हैं यही 5, तो यहाँ पे 5, ये कॉस भी आ गया। अब हम साइन निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर ये प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, तो इनमें प्रीपेंडिकुलर BC नाम तो यहाँ पे नहीं है। पी का मान हमको पता है कितना, 3 और H का मान 5। अब हमको सवाल किया गया था यहाँ LHS से करेंगे। पहले हम इस भाग का सत्यापित कर लेंगे, इनका मान निकालेंगे। LHS पहले निकालते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, तो 1 ही रहेगा। 10 का मान है 3/4, इनका स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3/4 इनका स्क्वायर। 1 माइनस 3 का भी 2 बार गुना करना है और 4 का भी 2 बार, तो 3 का 2 बार गुना 9 और 4 का 2 बार गुना 16 बट्टा, नीचे भी वही काम करना, 1 प्लस 3 का 2 बार गुना 4 का 2 बार गुना 9/16। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इनके नीचे भी 1 और 16 का लॉसो 16 ही होता है। अब 1 से 16 का भाग करोगे 16 गुना 1 16, अब 16 भगा 16 1, अब 1 गुना 9 9, नीचे भी वही काम करना है। 1 और 16 का लॉसो 16, 1 से 16 का भाग 16, 16 गुना 1 16, अब 16 भगा 16 1, 1 गुना 9 9, अब 16 में से 9 का घटाव करोगे 7 बट्टा 16, इनको काट सकते हैं, ये दोनों को काट दें। अब 16 में से 16 और 9 का जोड़ करोगे 25, तो 7/25 ये इनका ये LHS का आ गया। अब RHS का, RHS ये था कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो कॉस का मान, चलो कॉस A का मान है 4/5 और साइन A का मान है 3/5। कॉस A का मान है 4/5, इनका स्क्वायर कर देना है, और साइन का 3/5 इनका स्क्वायर। चार बट्टे 5 और 3/5, चलो ठीक है। अब 4 का 2 बार गुना 16, 5 का 2 बार गुना 25, 3 का 2 बार गुना 9, 5 का 2 बार गुना 25। अब दोनों का लॉसो करेंगे तो ये 25 ही होगा। अब 25 में से 25 का भाग करोगे 1, 1 गुना 16 16, ये भी वही 9 ही होगा। अब 16 में से 9 का घटाव करोगे 7/25, तो RHS 7/25 और LHS भी 7/25 आ गया, दोनों बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 9 नंबर का सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan
ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो पहले एक का मान निकाल लेते हैं। तो एक त्रिभुज खींच लिए ए बी सी का, और यहाँ पे हमको पहले बोला है tan ए, तो इसका मतलब थीटा जो होंगे वो ए के कोण पर होगा। अब जो दिया गया अनुपात है उससे हम मान निकाल लेंगे। tan ए बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला जानते हैं, P/B होता है। तो यहाँ से हमको P का मान 1 मिल गया और B का मान √3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, h² बराबर p² प्लस b²। तो h का मान नहीं पता, छोड़ दिए। p का मान 1, उनका स्क्वायर, b का मान √3, इनका स्क्वायर। h² बराबर 1 का डबल गुना तो 1 ही होगा। अब ये स्क्वायर, ये रूट खत्म, तो बच्चा 3। तो h बराबर, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4। तो स्क्वायर को इधर करोगे तो रूट में बन जाएगा। अब √4 का मान 2 होता है। तो h का मान हमको मिल गया। तो हमको पहला सवाल क्या था, साइन ए और कॉस सी, और कॉस ए और साइन सी, 4 4। तो पहले एक का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, तो थीटा यहाँ पे है, इनके सीधा लंब ये बन जाएगा। तो P/H होता है। तो P का मान 1 और H का मान यहाँ पे अभी भी निकाले 2। तो साइन ए हो गया। अब कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला बेस बटा हाइपोटेन्स। तो बी सी पूछा गया कॉस सी, तो अब थीटा यहाँ पे बन जाएगा। तो थीटा यहाँ पे है, तो इनके सीधा ए बी जो है वो लंब बन जाएगा। तो ये मेरा आधार, बी सी आधार। तो इनका बी का मान कॉस सी, तो बेस बटा हाइस, तो बेस ये बी सी बन जाएगा। तो बी सी का मान है 1, यानी कि बी का मान यहाँ पे बेस का मान, तो बेस मेरा ए बी है, ए बी नहीं, ये बन जाएगा 1 और h का मान 2। अब कॉस ए, तो कॉस का फार्मूला ये भी B/H ही होता है। अब इसमें से थीटा बदल जाएगा। अब यहाँ पे बेस जो है ए बी बन जाएगा। तो ए बी का मान है यानी √3, यानी इनका बेस के लिए √3 और H वही रहेगा। अब लास्ट है साइन सी, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्स। अब थीटा सी पर चल गया है, तो सी के लिए ये लंब मेरा बन जाएगा √3 और हाइपोटेन्स 2। अब सबका मान आ गया। अब जो पहला नंबर सवाल क्या गया, उनका आंसर निकाल लेते हैं।
पहला सवाल, साइन ए गुना कॉस सी जोड़ कॉस ए गुना साइन सी। तो साइन ए का मान 1/2 गुना कॉस सी का मान भी 1/2। साइन ए का मान 1/2 और कॉस सी का भी 1/2। अब उधर है कॉस ए का मान √3/2 है और साइन सी का मान भी √3/2 जोड़ कॉस ए का मान √3/2 गुना √3/2। अब ये ऊपर ऊपर गुना 1 गुना 1 1 और 2 दुगुना 4। √3 और √3 को गुना करोगे तो 3 होगा और 2 दुगुना 4। अब इनका लॉसो करोगे तो 4 4 ही रहेगा। अब 4 से 4 का भाग करोगे 1 1 गुना 1 1 ही होगा। अब 4 से 4 का भाग 1 1 गुना 3 3। तो ये 4/4 पूरा काट के 1। तो ये हो गया 1। कॉस ए का मान क्या है? √3/2 गुना कॉस सी का मान 1/2 घटाओ साइन ए। तो साइन ए का मान 1/2 गुना साइन सी का मान है √3/2। अब √3 गुना 1 √3 और 2 दुगुना 4 घटा 1 गुना √3 और 2 दुगुना 4। इनको डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। तो इनका मान 0। ये इनका आंसर हो गया। 10 नंबर का सवाल, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको पहले ही बोला गया कोई त्रिभुज PQR है तो PQR मान लें और जिसमें कोण Q जो है वो समकोण है और साथ में PQ का मान हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे और एक चीज़ दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इनमें से एक का मान निकाल लेंगे। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इनमें से PR बराबर निकाल लेते, QR को उधर करोगे तो 25 - QR ये पूरा रहने दो सेंटीमीटर। तो ये एक भुजा हो गया और PQ दूसरा भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे नाम देंगे क्योंकि ये सब नहीं दिए हैं तो नाम ले लेते हैं। कर्ण का नाम PQ हो जाएगा, PR हो जाएगा। PR का स्क्वायर बराबर लंब QR हो जाएगा, QR का स्क्वायर प्लस आधार PQ बन जाएगा। PR का मान यहाँ पे लिखा गया है 25 - QR का स्क्वायर और QR का मान नहीं पता छोड़ दिए। PQ का मान 5 है
तो 5 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर -2 गुना ए गुना बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए यहाँ पे बन गया 25 और बी बन गया क्यू आर। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र नीचे में लिख दे रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बराबर ये क्यू आर ही रह गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये क्यू आर ख़त्म, क्योंकि ये इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस ख़त्म। ये फार्मूला है मेरा। 25 को 2 बार गुना करोगे तो 625 होगा। अब 2 गुना 25 तो ये बन जाएगा 50, क्यू आर है साथ में, और इधर बन गया मेरा 25। अब 625 को बराबर के उधर करोगे तो -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस ये 625 हो जाएगा -50 क्यू आर गुना, दोनों को घटाओगे तो -600 बचेगा, ये माइनस ख़त्म। तो क्यू आर बराबर 600 बटा 50, ये 0 ख़त्म, 5 के 5, 5 दुगनी 10, 12 5 60। तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर 12 सेंटीमीटर मिल गया हमको। अब हमको पी आर पता करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस पी आर क्यू आर का मान 12, तो दोनों का घटाव करोगे तो ये बचेगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर भी मिल गया, क्यू आर भी मिल गया, और पी सी भी पहले से दिया गया। अब हम निकाल सकते हैं इनका। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पी आर का मान हमको कितना मिला, 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है साइन पी। हमको क्या पूछा है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, तो साइन पी यानी कि थीटा यहाँ पे होगा, तो साइन का होता है प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, प्रीपेंडिकुलर बन जाएगा क्यू आर बटा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा पी आर। क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13। ये पहला सवाल का जवाब। दूसरा, कॉस पी पूछा है। कॉस पी यानी बी बटा एच, यानी बी जो है यहाँ पे पी क्यू है बटा एच वही रहेगा पी आर। पी क्यू का मान 5 बटा पी आर का मान 13। ये दूसरा सवाल का जवाब। अब लास्ट तीसरा, टेन पी बराबर पी बटे बी होता है। तो यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर है क्यू आर और बी है मेरा पी क्यू। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर
और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। ये हो गया इनका आंसर।